नमस्कार बच्चों, आज पुनः आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। पिछली क्लास की भांति आज हम फिर पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला। इन आप कुछ लोगों को नया नया लग रहा होगा कि क्या संस्कृत की भी वर्णमाला होती है। जी हाँ, जिस तरह हिंदी भाषा की वर्णमाला होती है, जैसे हम हिंदी की शुरुआत करते हैं तो आ छोटा बड़ा आदि से शुरुआत करते हैं। गणित की शुरुआत करते हैं तो उसकी भी गिनतियाँ होती हैं, 1 2 से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश यदि हम पढ़ते हैं तो उसकी भी ABCD आदि से शुरुआत करते हैं। ठीक उसी तरह संस्कृत की भी अपनी एक वर्णमाला होती है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो वर्णमाला जानने से पहले हम जानते हैं वर्ण क्या है, आखिर वर्ण किसे कहते हैं। तो आज हम जानते हैं वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। रुक दो। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी मूल ध्वनि होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, हम उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा में हमने लिख दिया कमल। क्या लिखा? कमल। कमल के यदि हम टुकड़े करें तो इसमें क आ प्लस म प्लस आ प्लस ल और प्लस आ होगा। से हिंदी भाषा में कमल हुआ क आ प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस आ हुआ। तो इसमें यदि हम देखें तो जो का आया, आ आया, माँ आया आदि ये सब वर्ण आए हैं। तो यदि हम का के अन्य टुकड़े करें तो क्या होंगे? नहीं होंगे। तो यही जो इस भाषा है हिंदी, कमल लिखा है, तो उसकी जो सबसे छोटी ध्वनि है क या अ, ये सब क्या है? यही वर्ण कहलाता है। इंग्लिश में यदि देख लें, जैसे हमने लिखा राम, तो राम का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो हो जाएगा आर प्लस ए प्लस यम। ठीक है। तो यदि आर के अन्य और टुकड़े किए जाएं तो नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार वर्ण वह होता है वह जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भेद होते हैं। अब पढ़ेंगे हम वर्ण के भेद। यहाँ हमने देखा वर्ण के भेद। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं स्वर क्या है। रोक दीजिए। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े, वह वर्ण स्वर वर्ण कहलाता है। अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात संस्कृत में कहा गया स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं उत्पादित हो जाए, जो स्वयं जिनका उच्चारण हो जाए, वह स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर यथा में देख लेंगे, जैसे आ, ए, उ आदि। जैसे आ का उच्चारण हम करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आ, ई, उ आदि इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसके बाद देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखेंगे व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना स्वर के सहायता के नहीं कर सकते, वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। अर्थात देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना
स्वर के नहीं कर सकते, वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। अर्थात व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की अवश्य आवश्यकता पड़ती है। व्यंजनों में देखेंगे जैसे का हुआ, ख हुआ, ग हुआ, पा हुआ, ना हुआ। कोई भी व्यंजन है यदि हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर मिला होता है। जैसे हम बोलते हैं क तो उसमें आ आता है, ख बोलें उसमें भी आ आता है, ग उसमें भी आता है, पा उसमें भी आता है और ना उसमें भी आ आता है। अर्थात व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। तो बच्चों आज हमने देख लिया वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार देख लिए, स्वर और व्यंजन देख लिए। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्णमाला, जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।